बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनने से काम कैसे मिलेगा? अरे काम, हाँ ये आप सही करें। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो लोग दर्जन बच्चा पैदा कर रहे हैं वो एक दुई करेंगे। देखिए हमारे हिंदुओं को लोग बताए छोटा परिवार सुखी परिवार मान लिए, कहे हम दो हमारे दो, फिर कहे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब उधर जो है 1 दर्जन हो जाए, 2 दर्जन हो जाए, कभी कभी 40-50 भी हो जाते हैं। अच्छा अब उनसे हम लोग समझाते हैं भैया इतना क्यों पैदा करें, कहते हैं भाई बच्चा तो अल्लाह की देन है। तो हम कहे बच्चा अल्लाह, जो अल्लाह बच्चा दे सकता है वो नौकरी भी तो दे सकता है, नौकरी के लिए हमारे मोदी जी को क्यों गाली दे रहे हो। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि देश राष्ट्र हित सर्वोपरि, हमारा मतलब है नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र हित को देखते हुए सबको आगे चलना चाहिए। देखिए हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कि जो 1947 में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का पार्टीशन हुआ, तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बन गया, वहाँ रह रहे हिंदुओं को वोट का राइट नहीं है, तो दुनिया में एक देश तो हिंदुओं का होना चाहिए ना। एक देश तो कम से कम, मान लीजिए जैसे कश्मीर में से हिंदू भगाए गए, अगर पूरे देश से हिंदू भगाए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र होगा और उसके लिए हम लोग रोड मैप तैयार से। ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। उसी तरह से वैदिक संस्कृति अगर नहीं बचेगी तो दुनिया में आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं बचेगा, सब लड़के मर जाएंगे। और वेदों को बचाने के लिए हिंदुओं को बचाना होगा, जो वेदों को मानते हैं। वेदों को मानने वाले सिर्फ सनातनी हैं और कोई है नहीं। और यही कारण है कि आज आप देखिए सीरिया इत्यादि, तो वहाँ हिंदू नहीं है, सीरिया इत्यादि में ये स्थिति है कि मुसलमान को खाया जा रहा है। तो मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए भी जरूरी है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले थे उनका कोई धर्म नहीं होता है। जो तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करने वाले होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, न देश के हैं न जनता के हैं। ये अपनी सत्ता को पाने के लिए कोई भी जो है नीच हरकत कर जाते हैं। रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं है। जिस चौपाइयों का जिक्र कर रहे हैं उन चौपाइयों में नारी के सम्मान के, आप समझिए कि रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ देखिए एक माता पिता के आदेश पर एक बेटा है राजकुमार 14 साल जंगल में रह रहा है। आप मानस ऐसा कोई एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते हैं। माता सबरी जो का जूठा बैर उखा रहे हैं, केवट को गले लगा रहे हैं। माने ऐसा आदर्श आपको कोई ग्रंथ, जिस कुरान में तो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक मुस्लिम समाज के अगुआ सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा कि 26 ऐसी आयतें हैं जो गैर मुसलमानों को कत्ल करने की बात करती हैं, इसके कारण मुसलमान आतंकवादी बना, इसको निकाल दिया जाए। कहने का मतलब अगर नेता है तो उस पर क्यों नहीं बात करते, क्योंकि जानते हैं कि काट दिए जाएंगे। और हिंदुओं का क्या है, बस जिसको देखो हिंदू धर्म ग्रंथों पर मजाक बनाओ। और कुछ लोगों को ये दरअसल में सही बात आपको बता दूं, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सिर्फ अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने के एक अपना जो है भूमि तैयार कर रहे हैं, और ऐसा कभी संभव नहीं है।